हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 12th क्लास की फिजिक्स की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि आपसे लगातार कई बार एग्जाम में पूछी गई है। डेरिवेशन है आपके सामने, समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका मैंने चित्र बनाया, समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है सबसे पहले ये समझो। तो संधारित्र यानी कंडेंसर आपने देखा होगा। तो कंडेंसर में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं जिनके बीच कुछ परावैद्युत भरा होता है और एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश। तो इस प्रेरण क्रिया के कारण दूसरे पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता है। और पहली प्लेट को हम जो है किसी बैटरी से जोड़ देते हैं और लास्ट वाली प्लेट को अर्थिंग से जोड़ देते हैं, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी d, और हर एक प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा a और इसका भी क्षेत्रफल होगा a। इस प्लेट का नाम दे दिया हमने प्लस सिग्मा प्लेट और दूसरी प्लेट का नाम दे दिया माइनस सिग्मा। जरूरी नहीं है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लिखो, आप उसको ए भी लिख सकते हैं कि ए प्लेट हो जाएगी, ये बी प्लेट हो जाएगी। तो क्या बोला, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा निकाय जिसमें दो प्लेटें रखी होती हैं बहुत ही पास पास, एक पर धनात्मक आवेश और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश होता है। सिंपल। अब इसके लिए हम निकालेंगे वैद्युत धारिता, यानी इसके जो कंडेंसर की जो कंडक्टिविटी है, विद्युत धारिता है, उसको निकालेंगे। ध्यान से समझो। तो चित्र बना लिया, अब चित्र का वर्णन कर देंगे, ध्यान से समझोगे। तो चित्र का वर्णन करा हमने, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d, प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक k भरा है। दोनों प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। अब प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा भाई, प्लस सिग्मा, क्योंकि प्लस के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस। आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा ही बोलते हैं ना। अच्छा, अब प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर प्लस सिग्मा प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो किसी भी पॉइंट में प्लेटों के बीच हमने ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें तो कैसे होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 और इस पॉइंट पर निकालेंगे तो हो जाएगी E2। अब प्लस सिग्मा प्लेट के कारण अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मान लो एक धन परीक्षण आवेश हमने लिया Q0, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस के बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो ये इसको इधर की ओर फेंकेगा, तो इसका मतलब E की दिशा किधर की ओर हो जाएगी, E1 की तरफ। और जब दूसरा पॉइंट लेंगे E2, तो इस प्लेट के कारण क्या होगा, ये यहाँ पर धन परीक्षण आवेश लिया पॉजिटिव और ये माइनस का, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये भी इधर की ओर जाएगा। तो दोनों की दिशा हमने किधर की ओर बना दी, E1 की भी दिशा इधर की ओर और E2 की दिशा भी इधर की ओर। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो कि प्लस सिग्मा प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताना, अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी कि अनंत आवेश की एक चादर है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आया ना। ये आया था नहीं आया था, तो ये आया था किसके कारण, एक प्लेट के कारण, वो भी तो एक चादर ही थी। एक चादर को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। तो इसी तरीके से ये E1 हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा रहेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और उनके बीच अगर परावैद्युतांक भरा है तो K से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। और दिशा कहाँ की ओर हो जाएगी, ऋण प्लेट की ओर। तो E1 की दिशा बताओगे किधर की ओर होगी, बताओ। E1 की दिशा ऋण प्लेट की ओर है, नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने E1 की दिशा ऋण प्लेट की और इसी प्रकार दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम फॉर्मूला लगेगा, E1 से E2 हो गया, सिग्मा का सिग्मा रहा, 2 एप्सिलॉन नॉट K ही रहेगा। और इसकी भी दिशा किधर की ओर हो जाएगी, ऋण प्लेट की ओर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी भी दिशा कहाँ से है, E2 की दिशा ऋण प्लेट की ओर, ये ऋण प्लेट ही तो है। अच्छा, अब अगर हम टोटल परिणामी देखें इन दोनों का ऐड करके, अतः प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी यानी कैपिटल E जो हो जाएगा, E1 और E2 का सदिश योग हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 वेक्टर क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू रख दी यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और E2 की वैल्यू रख दी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। देखो ये यहाँ पर ये एक वैल्यू, ये दो वैल्यू बिल्कुल आधार समान है ना। तो आधार समान है तो क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, तो सिग्मा और सिग्मा हो जाएंगे 2 सिग्मा, और नीचे आधार समान है तो एक बार लिख देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट के। 2 से गया 2, तो बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो E का मान आ गया E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर आपसे केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो यहाँ तक ये डेरिवेशन हो जाती, लेकिन उसने पूछी आपसे संधारित्र की धारिता, और धारिता को लिखते हैं C बराबर Q अपॉन V से। तो हमें क्या निकालना है, C का मान निकालना है। तो C का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V भी चाहिए, है ना। तो V का फॉर्मूला लगाओगे, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
बताओ ई हमें पता है, वी निकालना है, तो ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में क्या संबंध होता है। ये अलग से क्वेश्चन भी आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वैद्युत विभव में संबंध लिखिए। तो याद रखना ई और वी में संबंध होता है ई बराबर वी अपॉन डी कह दो, या वी अपॉन एल कह दो, या वी अपॉन आर कह दो, यानी बीच की दूरी आएगी नीचे। तो ई और वी ऊपर आएंगे, नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। अब ध्यान से समझो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी है डी, तो क्या आ जाएगा ई बराबर वी अपॉन डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो प्लेटों के बीच विभवांतर हमें v निकालना है, तो d की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ई डी हो गया। e की वैल्यू अभी निकाल ली सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के, ये रख दी यहाँ पर, तो v का मान कितना आएगा, ये आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, तो q v से डिवाइड कर देंगे q को, तो लिखेंगे आगे, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो c बराबर q अपॉन वी, q एज इट इज रहा और v की वैल्यू रख दी यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। ये जो एप्सिलॉन नॉट के ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा गुना में, तो एप्सिलॉन नॉट के गुना में आ गया और नीचे सिग्मा डी एज इट इज रहा। अच्छा सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन ए होती है। अगर यहाँ से आप q की वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा ए आएगा, तो यहाँ पर q की वैल्यू रख दी हमने सिग्मा ए। अच्छा सिग्मा से गया सिग्मा, तो a की मल्टीप्लाई हो गई, तो बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट के a अपॉन डी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझना। हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पहले चित्र बनाएंगे। एक प्लेट पर प्लस प्लस लिखेंगे, दूसरी प्लेट पर माइनस माइनस। इन दोनों के बीच की दूरी d है और दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल है a, और इन दोनों के बीच क्या भरा है, ये डॉट डॉट क्या है, ये परावैद्युत है। तो परावैद्युतांक कुछ भी हो सकता है, तेल हो चाहे मोम हो, कुछ भी। अच्छा अब यहाँ पर जो चीज़ हमने बनाई है उसी का वर्णन कर दिया। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक K भरा है। दोनों प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर प्लस सिग्मा प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के। दिशा दोनों की ऋण प्लेट की ओर हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस सिग्मा प्लेट के कारण क्या हो जाएगी, E2 बराबर सेम हो जाएगा, दिशा ऋण प्लेट की ओर। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये आ गई क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें क्या चाहिए, धारिता। धारिता के लिए हमें V भी चाहिए, तो प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E क्रॉस D। E का वैल्यू यहाँ से रख देंगे और D एज इट इज यहाँ पर आगे निकालेंगे। C बराबर Q बटा V, V की वैल्यू रखी और इन दोनों को ऊपर ले गए। सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, Q की वैल्यू आ गई सिग्मा A, यहाँ पर रख दी Q की जगह सिग्मा A, सिग्मा से गया सिग्मा। आपकी डेरिवेशन आ गई C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। तो ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, इसको कर लेना। इसके PDF अगर आपको चाहिए, आपको नोट करना है अच्छे से या फिर प्रिंट निकलवाने हैं, तो टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको देखने के लिए इसी चैनल पर मिलने वाली है। अपने साथियों के साथ भी शेयर करो और लाइक कमेंट करके बताना और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।